श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 दिसंबर को है प्रदोष और वो है भूम प्रदोष। अब आप पूछोगे ये भूम प्रदोष क्यों है, और ये जो भूम प्रदोष है ये साल में केवल 2 या 3 ही आती हैं। तो देखो, प्रदोष जो ऐसे कोई फिक्स नहीं होता। कभी प्रदोष सोमवार को पड़ती है, कभी बुधवार को पड़ती है, तो कभी गुरुवार को। और जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसको कहते हैं भूम प्रदोष। तो इस भूम प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत कैसे करें, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे भूम प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो भूम प्रदोष, तो हमने आपको बताया कि भाई मंगलवार के दिन जो भूम प्रदोष, मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ती है उसको हम भूम प्रदोष कहते हैं। तो इस प्रदोष में व्रत कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जिनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, वह व्रत कैसे करे? पति और पत्नी दोनों ही को ही व्रत रखना है क्या, या फिर कोई भी एक व्रत रख सकता है? और व्रत को कैसे करे, खाना क्या खाएं, और इसके साथ ही पूजा कैसे करें, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। कोशिश करें कि पति और पत्नी दोनों इस व्रत को रखें, पर यदि व्रत दोनों ना रख सके तो दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। बस शाम को आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, जो आगे ही वीडियो में आप जान जाएंगे क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, भगवान शंकर को प्रणाम करना है, स्नान आदि करके शिव जी के मंदिर में जाना है। भूम प्रदोष में या प्रदोष में जो पूजा का महत्व होता है वो होता है प्रदोष काल में। अब ये काल, प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 45 मिनट पहले ये प्रदोष काल शुरू हो जाता है, और समय खत्म होते ही यानी कि सूर्य अस्त जैसे ही होता है उसके 45 मिनट बाद तक, लगभग 1 घंटे तक ये समय चलता रहता है प्रदोष काल का। तो इसी समय में पूजा का विशेष महत्व है, आपको इसी समय में पूजा करनी चाहिए। व्रत रखें आप उस दिन। व्रत रखने के साथ ही सुबह शिव मंदिर जाएं और भगवान शंकर पे केवल एक कलश जल समर्पित करके आ जाएं। इतना सा ही आपको कार्य करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मैं इस मनोकामना को लेकर इस व्रत को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूर्ण करना। जैसे ही कामना पूर्ण हो जाएगी, वह पूरी होगी, तब हम इस व्रत का उद्यापन कर देंगे। तो कैसे? जब आप इस प्रकार से तब आप इस प्रकार से शिव जी के सामने अपनी कामना बोल दीजिए और उसके बाद में घर आ जाइए। घर आकर आपको एक टाइम यानी कि दिन में एक बार किसी भी समय पर बैठकर फलाहार कर लेना है। बैठकर फलाहार कीजिए और उस फलाहार में से भी आप गौ माता के हिस्से का थोड़ा सा भोग अवश्य निकालिए। गौ माता का भोग ज़रूर निकालें। और फलाहार करने के बाद में, और यदि आप नहीं निकाल पाए या भूल गए तो कोई बात नहीं, शाम को भोजन करेंगे तो भोजन में से गाय के हिस्से का थोड़ा सा भोजन ज़रूर निकालें। तो अब आपको क्या करना है? जब आपने फलाहार कर लिया, दिन भर आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं कर सके तो आप अपने जॉब पर जा रहे हैं, वहाँ जॉब पर जाइए। शाम को जैसे ही प्रदोष काल प्रारंभ हो, आप आपकी जो थाली है पूजा की वो रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा दूध रख लीजिए, चंदन रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, बेलपत्र यदि है तो बेलपत्र रख लो, कोई भी पुष्प आपके पास में हो, सफ़ेद पुष्प या कोई सा भी पुष्प वो रख लीजिए। पुष्प के साथ ही आप कमल कट्टे ज़रूर रखें भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। काली मिर्च के दाने रख लीजिए, मूली का धागा रख लीजिए, और उसके साथ ही मीठे में जो भी आप प्रसाद में बना रहे हैं वो रख लें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, प्रसाद जो आपने मीठे का बनाया है, अगर नहीं बनाया तो बाहर से खरीद कर आप प्रसाद को लेकर आ सकते हैं। फिर आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है शाम को, और शिव जी पर सबसे पहले दूध समर्पित करना है और फिर जल समर्पित करना है। इसके बाद में हमको वस्त्र स्वरूप में, यदि आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ पहनाएं शिव जी को, और नहीं तो आप मूली का धागे को भी वस्त्र स्वरूप में शिव जी को पहना सकते हैं। अब शिव जी को वस्त्र स्वरूप देकर फिर हमको चंदन लगाने हैं, अक्षत समर्पित करने हैं, बेलपत्र है तो समर्पित कीजिए, पुष्प जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूरी पूजा कीजिए। और उसके बाद में शिव जी के सामने जो भोग और प्रसाद आपने रखा है उसको ग्रहण करने के लिए बाबा के सम्मुख में रखिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए और इसको प्रसाद बना दीजिए, इस मीठे को प्रसाद बना दीजिए। और उसके बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस प्रसाद को शिव जी के सामने रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, प्रसाद आपने रख दिया, इसके बाद में दक्षिणा स्वरूप 1 रुपया या 2 रुपया शिव जी को ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद में आप भगवान शंकर की आरती करेंगे। प्रसाद समर्पित करने के बाद में दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वे दीपक से आरती कर दीजिए, और या फिर आप अगर धूप बत्ती लेके गए हैं तो आप उससे भी आरती कर सकते हैं। पर
हमारी बात मानकर दीप ज़रूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप का महत्व अधिक होता है। ये दीप प्रज्वलित करने के बाद हमने आपको कहा था कि हम आपको एक बात बताएंगे, और वो बात ये है कि यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी व्रत नहीं रख सकते, तो फिर आप क्या करें। यानी कि कोई एक ही व्रत रख पा रहे, तो जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है और शाम को पूजा करने गया है, वह 2 दीपक लेके जाए अपने साथ में, और उन दोनों दीपकों में घी डालकर 2 लंबी बात लगा दीजिए। 2 लंबी बात लगाकर आपको वो दोनों दीपक शिव जी के सामने रखने हैं, और अपनी कामना करते हुए आपको वो दीप प्रज्वलित कर देने हैं। क्या करना है? दीप प्रज्वलित करके आपको अपनी कामना कर देनी है। तो आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, और ये दीपक आप दोनों के नाम के होने चाहिए, यानी कि दोनों के नाम से आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं और बाबा से कामना करनी है। कौन सी कामना? वही संतान प्राप्ति वाली कामना। यदि कोई एक व्रत कर रहा है और दोनों व्रत कर रहे हैं, तो दोनों व्रत कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमें इस व्रत का शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करें। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। शाम को जब आप वो प्रसाद घर लेकर जाएंगे, शाम को आपको भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। आप भोजन कीजिए, और भोजन करने से पहले प्रसाद को ग्रहण कीजिए, और प्रसाद ग्रहण करके आपके भोजन में से गाय का एक हिस्सा छोटा सा ज़रूर निकाले। बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे इस व्रत को फलित करना, और यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को क्षमा कर देना। पूरी पूजा भी हम नहीं जानते हैं, बाबा यदि कोई त्रुटि हो तो हमको माफ़ करना। तो इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। अब हम आपको बताते हैं उपाय। उपाय क्या है जो कि प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले तो आप शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर बाबा को समर्पित करें। ये पहला उपाय है जो आप बेलपत्र लगाकर बाबा को समर्पित करेंगे, चंदन लगाकर, और अपनी कामना बोलकर करेंगे, तो बाबा आपकी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। दूसरा जो उपाय है वह है विशेष परिस्थितियों के लिए। मान लीजिए आपके जीवन में दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, कष्ट चल रही है, और वह समाप्त नहीं हो रही है, तो फिर आप ये उपाय करें। क्या करना है आपको? इसमें आपको सबसे पहले तो एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, और एक कनेर का पुष्प लेना है। ये तीनों को आप हाटकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिव जी पर समर्पित करें हाटकेश्वर महादेव के नाम से, और कामना करें कि आपके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां चल रही है, वह विपरीत परिस्थितियां शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए, और वह है दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। ये किया जाता है आपके जीवन से दारिद्र को समाप्त करने के लिए, आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो उसको पूर्ण करने के लिए। इसमें आपको एक दीपक लेना होता है, और दीपक में 2 गोल बात ना हो तो 2 लंबी बात लगा लीजिए। शिव जी के सामने, चाहे घर में हो शिवलिंग उसके सामने ही, या आप शिव मंदिर में गए हैं, वो तो शिव जी के सामने शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके आसन लगाकर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र या तो किताब ले आइए, या फिर मोबाइल पर सर्च कर लीजिए उसको, और उसका पाठ कीजिए। कम से कम एक पाठ ज़रूर करें प्रत्येक प्रदोष वाले दिन, और वो भी शाम को प्रदोष काल में। जैसे जैसे आप इसका पाठ करते जाएंगे, आपके जीवन से दारिद्र समाप्त होता जाएगा, भोले बाबा की कृपा से दुख समाप्त होता जाएगा, कष्ट समाप्त होता जाएगा, और आपके जीवन में धन की आवक बढ़ती जाएगी। तो कीजिए भूम प्रदोष के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, जिससे कि आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो, आपको उन्नति प्राप्त हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। हर हर महादेव।